सीबीआई की एक खसूसी अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोगों को सजाएं सुनाई की, जिन्हें 4 घोटाला के तहत डोरंडा खजाने से 139.35 करोड़ रुपए की गबन के मामले में कसूरवार करार दिया था। एक 26 साला बजरंग दल कारकुन हर्षा का एतवार की रात तकरीबन 9 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में मुबीना तौर पर कत्ल कर दिया गया। कारकुन की हलाकत के बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जापान के वजीरे खारजा हयाशी योशिमासा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कुशीदगी के दरमियान म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में न्यूटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। इस मुलाकात में रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये इतला जापानी वजारत खारजा ने दी। पंजाब की 117 असम्बली नशिस्तों के लिए वोटर टर्न आउट 70% तक पहुंच गया है। ताहम पोलिंग खत्म होने में 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक खत्मी एदाद व शुमार जारी नहीं किए। आसाम के बारापेटा का एक दुकानदार एक सुजुकी डीलरशिप पर चिल्लर की बोरी लेकर सिक्योरिटी खरीदने पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इससे तहरीक लेने की बात कर रहे हैं। मुंबई की तरह जयपुर में भी डांस बार चल रहे हैं। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब क्राइम ब्रांच ने जयपुर में एक साथ निस्फ दर्जन डांस बारों पर शनिचर की देर रात छापा मारा। शराबी लोग बार गर्ल्स पर नोट उड़ा रहे थे। राजस्थान में मुसाबकती इम्तिहानात को लेकर हर रोज एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। रीट के बाद अब RAS मेन इम्तिहान में धांधली का नया मामला सामने आया है। राज्यसभा MP डॉक्टर कैरोल लाल मीणा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए RAS की मरकज़ी इम्तिहान के निसाब में तब्दीली की है।